गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर क्लास 12 के लिए बुक हमारे पास आर्यस अग्रवाल है। एक्सरसाइज 9C हमने पिछले वीडियो में अपनी शुरुआत कर दी है, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। ग्राफ यदि सामने हो तो शायद हम प्रेडिक्ट कर ले कि किसी पॉइंट पर हमारा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो उसमें हम लोग करते क्या थे कि जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, हमें देखना होता है कि उस पॉइंट पर क्या हम यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं। अगर यूनिक टेंजेंट अगर ड्रॉ हो पाता है तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल माना जाएगा। कैसे पता चलेगा कि उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा कि नहीं। तो हमने बोला कि अगर उस पॉइंट पर अगर कर्व स्मूथ है तो इसका मतलब है कि यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यदि उस पॉइंट पर कर्व यदि हमारा शार्प एज बना रहा हो या कॉर्नर पॉइंट बना रहा हो, तब तो पक्का है जी कि उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने बताया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकली इस चीज़ को हम कैसे निकाल पा रहे थे, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है कि दोनों अगर फाइनाइट वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। याद आ रहा है, लेफ्ट से हम पॉइंट को खसकाते चले जिस पॉइंट पर चेक करना है, और वही कॉर्ड अगर उस पॉइंट पर जाकर टेंजेंट के साथ कोइंसाइड कर जाए, और उसी प्रकार से राइट से हम उस पॉइंट को खिसकाते चले उस पॉइंट की ओर जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, और वो कॉर्ड टेंजेंट के साथ पुनः कोइंसाइड कर जाए, तो समझ लो कि उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बन रहा है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को देखने को मिलता है, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि इसका प्रूविंग तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। एक थ्योरम कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। या and every continuous फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कहीं तुमको मान लो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है, कंटिन्यूटी भी चेक करना है, तो तुम पहले डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक कर लो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो तुमको कंटिन्यूटी अलग से चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि थ्योरम है। ये बात अलग है कि अभी इसका हम प्रूविंग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। एंड एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई ज़रूरी नहीं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। इस ध्यान रखना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का है कि कंटिन्यूअस होगा। जैसा कल हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, जैसे ये मॉड एक्स वाला जो ग्राफ आ रहा था, केयर करो, कल वाला में ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ था। तुम देख रहे हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर कर्व हमारा जो है ब्रोकन नहीं है, लेकिन तुम ये देख रहे थे कि इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो ये फंक्शन जैसा तुम देख लो कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। इसीलिए हमने बोला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो ही जाए, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक और हम एग्जाम्पल ले रहे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, तुम्हारा एक्स स्क्वायर था। इसका ग्राफ को हम ऐसे दिखा रहे थे। इसमें हम क्या देख रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है।
और अगर उसी प्रकार से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली ग्राफ की बात करूं तो उसका ग्राफ हम लोग को ऐसे मिलता था, याद आ रहा है, ऐसे मिलता था। ये फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो तय है कि कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो ही जाए। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम पूरा रिपीट कर रहे हैं कि इसका हम प्रूविंग यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कभी भी आप यूज कर सकते हो। चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज है 9C और सिर्फ एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए थे। जो लोग भूल रहे हैं उनको हम एक बार रिपीट कर दें कि अगर हम एट x इज टू a पर अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, क्या बोलता है इसका मतलब, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज टू a। इसको हम लोग कैसे दिखाते थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ है बाई एच। उसी प्रकार से अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज टू a की बात करें तो कुछ ऐसा आ रहा था, यहाँ a प्लस एच था तो यहाँ पर a माइनस एच माइनस एफ है, यहाँ प्लस एच था तो यहाँ माइनस एच था। और फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब दोनों इक्वल हो जाएं, फाइनाइट अमाउंट्स। अगर कोई भी हमारा जो है इन्फिनिटी आ जाए या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका फंक्शन, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड यहाँ पर ले। क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन है इज इक्वल टू एक्स माइनस होल का पावर 1/3 ये फंक्शन। और बिल्कुल ये फंक्शन दिया गया है और हमें एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें दिखाना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो पहले 1 पे हमें दिखाना है नॉन डिफरेंशिएबल, यानी x इज इक्वल टू a के रूप में हमारा कौन है 1। क्लियर? तो हम 1 पे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए तो पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में इसी को RHD बोलते थे, याद आ रहा है, RHD ज़्यादा यूज करेंगे तो पक्का है कि इन दिस केस x लेस ग्रेटर देन 1, जिस पर चेक करना है, राइट वाले में ग्रेटर, लेफ्ट वाले में लेस। ये काम हम लोग कंटिन्यूटी में भी ऐसा ही कर रहे थे। बढ़िया बात, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a के रूप में हमारा कौन है 1। ठीक है, फॉर्मूले पे सेट करना सीख जाओ। f a प्लस एच ए के रूप में है 1, तो ये हो गया f1 प्लस एच माइनस एफ ए के रूप में हमारा कौन है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा f1 बाय यहाँ कितना हो जाएगा h हो जाएगा। क्लियर? अब तो बस लिमिट का प्रॉब्लम बन जाता है। 1 प्लस, देखो जो फंक्शन है बहुत स्पष्ट है कि इंटरवल के साथ हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी x का कुछ भी वैल्यू होगा fx हमारा यही होना है। x का वैल्यू 1 हो तो भी fx यही होगा, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो भी fx को यही सेलेक्ट करेंगे, जब x का वैल्यू 1 से लेस हो तो भी fx को यही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो x के जगह पर हमने यहाँ पर पुट करना है 1 प्लस एच। समझो, x इस x के जगह पर हमें रखना है 1 प्लस एच, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 का 1/3 पावर माइनस f1। अब x के जगह पर यहाँ रख दो 1, समझ रहे हो, x के जगह पर 1 तो f1 का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 टू द पावर 1/3 बाई h। a1 से 1 मर गया,
ये 1 से 1 मर गया, बचा क्या हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0, h का पावर 1/3 माइनस 0 का पावर 1/3 बाई h। ओके, 0 का पावर 1/3 एक गेम से बाहर हो गया, समझ रहे हो, तो ये हो गया, इसको ऊपर ले जाओ या इसी को नीचे ले आओ, कुछ भी करो, ये h हम इसी को नीचे ले आए, तो ये हो गया h का पावर माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1 बाई, ये पावर ऐड होगा तो 3 माइनस 1 यानी h का पावर 2/3। लिमिट का वैल्यू रखने जा रहे हैं, इसको लिखना बंद करें, h की जगह पर 0, तो 0 का पावर 2/3, 0 का कुछ भी पावर 0, 1/0 इन्फिनिटी। तुमको हम पहले ही बोले थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो या राइट हैंड डेरिवेटिव हो, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए या कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, स्वाभाविक है कि फंक्शन यहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया है, यहीं पर चाहे तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ऐसा हम चाहे तो कह सकते हैं। फिर भी अगर तुमको सीखने का मन है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना भी चाहते हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहीं पर ओके किया जा सकता है। एनीवे, अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ओर, तो यहीं पर हम इसमें कुछ सुधार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पक्का है कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है जिस पर चेक करना है उससे लेस हो जाता है। यहाँ L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस एच, तो एक a माइनस एच माइनस एफ ए एक रूप में 1 बाई माइनस एच। ठीक है, अब सुधार करते चले जाएं। आइए, ये क्या कहता है, क्या करो, एफ एक्स का जगह पर 1 माइनस एच, तो ये हो गया 1 माइनस एच माइनस 1 का पावर 1/3, f1 x का जगह पर यहाँ पर 1, समझ में आ ही रहा होगा, 1 माइनस 1 0 का पावर 1/3 बाई माइनस एच, गया क्या हो गया, माइनस एच का पावर 1/3, ये 0 गेम से बाहर, ये हो गया माइनस एच। क्लियर है, अब इसको भी नीचे ले आया जाए, तो ये हो गया, ये माइनस एच तो हमारे पास पहले से था दिस, और ये आ रहा है तो पावर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाए, फिर तो ये हो जाएगा माइनस एच का पावर माइनस 1/3, तो ये हो जाए कितना हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड होगा तो यहाँ 1 है, 3 माइनस 1 2/3, यहाँ भी वही कहानी आ जा रहा है, लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0 के पावर 2/3, ये पुनः हो गया 1/0, ये हो गया इन्फिनिटी। अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या समझते हो, LHD हो चाहे RHD, ये दोनों अनडिफाइंड है। सिंस हम देख रहे हैं कि LHD और RHD दोनों बराबर हो तो रहे हैं, लेकिन अनडिफाइंड वैल्यू इन्फिनिटी के साथ हो रहा है, ये फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। इसलिए हम कह रहे हैं कि fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर दी। ये तो मैथमेटिकली तुम प्रूव किए, लेकिन अब बेसिक चीज़ को समझो। हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हम लोग 11th में भी सीखे हुए हैं, ओके। अब इसको समझो, अब प्रैक्टिकल इसका डिफरेंशिएशन हम 1 पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएशन 1 पे निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, f'1, यही चाहिए। f'1 का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 पर, फंक्शन यही है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा f'(x), ठीक है। चेन रूल पता होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले xn पे टूटेगा, xn तो हो जाता है nx, अंदर की बात समझो, xn nx n-1, फिर बेस उतरता है
वहाँ जाएगा x का 1 माइनस 1 का 0। अरे ऐसे ही तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। बहुत बढ़िया। क्या हो जाए, m-2/3 हो जाएगा, a1 गेम से बाहर। हमको चाहिए f'1, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x के जगह पर 1। f'1 का मतलब क्या है, होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। f'1 का मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। 1/3 x के जगह पर क्या रखना है 1, यहाँ 1 1, तो यहाँ भी 1 1 माइनस 1 0, 0 का पावर कुछ भी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा पावर जो नेगेटिव उसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब x के जगह पर 1/3 1 माइनस 1 0, 0 का पावर कुछ भी 0, ये हो गया 1/0 इन्फिनिटी। अब तुम समझो f'1 का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। हम कह रहे हैं कि कोई कर्व है, समझो मान लो हम कह रहे हैं कोई एक कर्व है और यहाँ पर सपोज करो x इज इक्वल टू 1 है, और हम कह रहे हैं इस 1 पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी है। इसका मतलब है, या स्लोप अनडिटरमाइंड है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप बन ही नहीं रहा है, वहाँ पर टेंजेंट बन ही नहीं रहे हैं, यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। यही तो मतलब हुआ इसका। मतलब डिफरेंशिएशन 1 पर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड आने का मतलब क्या है कि वहाँ पर टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर पॉसिबल होता तो एग्जैक्ट कोई ना कोई स्लोप निकल कर आता जी। तो ये मैथमेटिकली तुम भी इस चीज़ को देख पा रहे हो कि हाँ स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, अनडिटरमाइंड आ रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएशन होता तो स्लोप कुछ ना कुछ निकलना चाहिए था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, टेक्निकल क्वेश्चन, कह रहा है कि सो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। हमें दिखाना है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कांस्टेंट फंक्शन होते क्या है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू fx, अरे y बोलो चाहे fx बोलो एक ही मतलब होता है। सपोज करो कि ये है 3, y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 3, यही है y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 3 था, जब x का वैल्यू 2 हो गया तो भी y का वैल्यू 3 ही है, जब x का वैल्यू 3 है तो भी y का वैल्यू 3 है, जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 4 है, जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 5 है, जब x का वैल्यू -1 है तो भी y का वैल्यू 3 है। मतलब x में कुछ भी चेंज करने पर fx में या y में चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब तो यही होता है जी कि एक में चेंज करने पर दूसरे में चेंज नहीं हो, स्मूथ बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, इसका मतलब है कांस्टेंट फंक्शन है वो। यहाँ हम क्या करें कि x में कुछ भी चेंज हो, fx कांस्टेंट है जिसका तर्स है। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि आप प्रूव करके बताएं कि कांस्टेंट फंक्शन जो है हमेशा डिफरेंशिएबल होता है जी। तो हम लेट कर लेते हैं। माना कि कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है fx इज इक्वल टू c फॉर कांस्टेंट, कुछ भी मान लो, c मान लो, k मान लो, 3 मान लो, 1 2 3 ABCD कुछ भी मान लो। चलिए अब इसका ग्राफ तो समझ रहे हो कैसा आएगा, a हो गया y इज इक्वल टू c, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 c, x में कुछ भी चेंज, y में नो चेंज, यही हुआ। खैर अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, पक्का है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। अब कोई एक पॉइंट चूज कर लो, कोई एक पॉइंट चूज करके कोई एक जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, कोई एक जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन हमने कुछ मान ली और हम
किसी एक एट रैंडम कोई जनरल पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर उस जनरल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो इसका मतलब एट रैंडम एक्स के जगह पर हम कोई और भी वैल्यू सेलेक्ट करते तो वहाँ पर भी डिफरेंशिएबल हो जाता। तो चलो हम लेट एक्स इज इक्वल टू ए पर हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। अगर इस पॉइंट पर, इस एट रैंडम पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो इसका मतलब कि हम एट रैंडम कोई और भी पॉइंट लेते तो वहाँ पर भी डिफरेंशिएबल हो जाता। तो पहले निकालते हैं आर एस डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। पक्का है कि यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा। एफ डैश ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। लिमिट देख लो, फॉर्मूला यहाँ से लेगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यही आ रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ए प्लस एच, एक्स के जगह पर ए प्लस एच, एक्स के जगह पर ए प्लस एच, तो भी होगा क्या सी। अरे भाई हम कह रहे हैं यहाँ एक्स एफ एक्स एक्स के रूप में कुछ भी हो, रहना तो उसको सी ही है। तो इनके जगह पर हम क्या लिखेंगे सी। एक्स के जगह पर इस एक्स के जगह पर, इस एक्स के जगह पर कुछ भी हो रहेगा तो देगा तो सी। एग्री करते हो? बस यही कॉन्सेप्ट है। ये हो गया लिमिट टेंड्स टू 0, कैंसिल 0 बाई एच, ये हो गया 0। क्लियर? अब उसी प्रकार से हम आ जाते हैं एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पक्का है कि इन दिस केस एक्स लेस देन क्या होगा, ए होगा। बढ़िया बात। यहाँ पर दिखाना चाहिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, यही फॉर्मूला है, एफ ए माइनस एच, बढ़िया, बाय माइनस एच। एक्स के जगह पर समझो, एक्स के जगह पर पुट करो ए माइनस एच। यहाँ अरे यहाँ एक्स होता तब ना तुम रखते, है ही नहीं, क्या देगा सी। ओके, कांस्टेंट फंक्शन है, एफ है, यहाँ भी एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर ए, क्या देगा सी माइनस एच। क्या हुआ ये, गया 0 बाई माइनस एच, देगा तो 0। एल एच डी और आर एच डी फाइनाइट वैल्यू से सेम है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है और जिस वैल्यू से इक्वल है। अगर हमसे कोई पूछता है कि तब ए पर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि जिस वैल्यू से इक्वल है वही होगा एफ डैश ए का वैल्यू। समझ में आ रही बात? नीचे कंक्लूजन कैसे लिखते हैं कि सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, या इसके जगह पर एल एच आर एच डी लिख सकते हो, चाहो तो इसके जगह पर आर एच डी, इसके जगह पर चाहो तो एल एच डी, टाइम का मैं ऐसा भी लिख सकते हो। इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए एज वेल एज फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। हमने एक जनरल पॉइंट पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करा। अगर उस जनरल पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब है कि पूरे होल रीजन में, पूरे होल रियल नंबर में कोई भी एक्स का वैल्यू सेलेक्ट कर लेते, वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान रखना, याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको डायरेक्ट कहीं पर यूज कर सकते हो। मॉड फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये सब कुछ रिजल्ट है जैसे तो डायरेक्ट याद रख सकते हो और कहीं पर यूज भी कर सकते हो। खासकर जब हम लोग रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस भी होता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। ये सब कुछ रिजल्ट तुमको याद रखना चाहिए जिसको तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो जब हम लोग रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम पढ़ने लगेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में।
चलिए क्लियर है। तो लो आ ही चुका है, मॉड की बात कर ही रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, मॉड ऑफ x माइनस 5। एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 5 पर। और जैसा तुमको हम कह रहे हैं कि मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब इसी चीज़ को हमको यहाँ पर तुमको प्रूव भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम करें क्या कि इस फंक्शन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। इस फंक्शन को थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका पहले बाउंड्री पॉइंट पकड़ो जहाँ से फंक्शन का रुख चेंज हो रहा है। तुम समझ सकते हो, क्या करो, जब x का वैल्यू यहाँ पर 5 हो तो 5 माइनस 5 0, 0 को प्लस में काउंट करते हैं, या 5 से ऊपर हो तो भी ये प्लस में आएगा। इसका मतलब जब x का वैल्यू 5 हो या 5 से ऊपर हो तो ये प्लस में आएगा। और मॉड का काम है प्लस बनाए रखना, माइनस दे रहा है तो भी प्लस कर देना, प्लस में है तो वो बहुत अच्छी बात। लेकिन यदि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 5 से लेस होता, x का वैल्यू बड़े आराम से समझो, यदि x का वैल्यू यहाँ पर 5 से लेस हो तो पक्का है माइनस में देगा। और मॉड कहता क्या है कि हम माइनस नहीं चाहते, हम प्लस चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस लगा देना है, यानी ए वैल्यू माइनस में होगा। हमने कहा ठीक है, मॉड तो कहता है हम प्लस में चाहते हैं, तो माइनस हमने से लगा दी। तो ए माइनस में था, एक्स का वैल्यू यदि 5 से छोटा हुआ तो ये माइनस में आएगा, ये पोर्शन माइनस में आएगा। और मॉड कहता है हमें प्लस चाहिए, तो हमने माइनस अलग से लगा दी, जैसे कहा प्लस में आ गया। बहुत बच्चे लोग मॉड के प्रॉब्लम से भागते हैं सी, लेकिन बहुत आसान है। इस तथ्य को अगर तुम पकड़ लोगे कि मॉड हमेशा कहता है कि हमें प्लस चाहिए होता है। हमने कहा कि भाई जब x का वैल्यू 5 हो या 5 से ऊपर हो तब तो ये प्लस में आएगा। हम कहे कोई बात नहीं, प्लस में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 5 से लेस रखेंगे तो ये पोर्शन, यानी ये पोर्शन तो माइनस में आएगा। मॉड कहता है हमें प्लस चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, अलग से माइनस लगा दे, हो गया प्लस। क्लियर? ठीक है, अगर इस माइनस को तुम घुसाना चाहो अंदर, घुसा दो। अगर इस माइनस को अंदर घुसा दें, यही क्या बन जाएगा, 5 माइनस एक्स। लिख दूँ 5 माइनस एक्स। चलो लिख दिया आपने 5 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। मॉड का देखो यही तो फ़ायदा होता है सिर्फ। अगर मॉड का यूज़ नहीं करते तो इस फंक्शन को हमें 2 लाइन में ऐसे लिखना पड़ता। अगर हम मॉड का यूज़ कर दिए तो ये 2 लाइन लिखने के बजाय हम एक ही लाइन में सारा कहानी सिमट गया। यही मॉड का एक बेनिफिट भी है जी। खैर, हमें 5 पर चेक करना है, कंटिन्यूटी भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। और अब तो आई थिंक ये सब याद हो गया होगा, हटा देते हैं अब इसको। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। अब पता नहीं कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में शायद हम लोग इसको सॉल्व भी किए होंगे। एनीवे फिर भी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। पहले हम फॉर कंटिन्यूटी के लिए बात कर रहे हैं। फॉर कंटिन्यूटी की बात करें, किस पे चेक करना है, 5 पर ध्यान रखना। तो पहले क्या निकलेगा, F5, फिर 5 पर LH, फिर 5 पर RH। अगर तीनों इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो पहले F5 निकालो। जब x का वैल्यू 5 के इक्वल है तो fx यही है, तो यहीं से F5 निकलेगा। x के जगह पर 5 रखो तो 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। अब चलते हैं LH लिमिट। इन दिस केस x लेस देन 5, जिस पर चेक करना है LH में लेस, RH में ग्रेटर। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx का LH लिमिट 5 पर। क्लियर? कंटिन्यूटी हम लोग ने अच्छे सीखा हुआ है। x 5 से छोटा के लिए fx यही है। इस fx के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस x। अब जब लिमिट चेंज कर कर बनानी है तो पुट कर देना x के जगह पर 5 माइनस h, या जैसे बोल रहे हैं तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। 5 माइनस हो या 5 प्लस हो, रखने की बात है डायरेक्ट हम 5 ही रख देते हैं। x के जगह पर 5 कितना आ गया, 0। अभी तक तो ठीक है। लिमिट चेंज करके बनाना था तो x के जगह पर देखो 5
माइनस एक्स के जगह पर 5 माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू 0, याद आ रहा है ना। अब लिमिट पुट करते एच के जगह पर 0 तो 5 माइनस 5 पुनः कैंसिल हो जाता, 0 आ जाता, पहुँचते वहीं हो। अब निकालते हैं आर एच लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन दिस केस एक्स ग्रेटर देन 5। चलिए एक्स टेंड्स 5 प्लस, याद आ रहा है ना, एफ एक्स का आर एच लिमिट 5 पर, बहुत बढ़िया। दिस ओके, एफ एक्स के जगह पर दिस, एफ एक्स के जगह पर क्या, तो 5 से बड़ा के लिए तो एफ एक्स ये है, तो इस एफ एक्स के जगह पर लिख लूँ एक्स माइनस 5, लिमिट पुट कर रहे हैं, इसको लिखना बंद, एक्स के जगह पर पुट करते हैं 5 माइनस 5, ये कितना हो गया 0, लिमिट चेंज करके बनाना था तो एक्स के जगह पर पुट करते हैं 5 प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू 0, कहानी वहीं पहुंचता है। तो F5 5 पर LH और 5 पर RH तीनों इक्वल आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस। कैसे लिखते हैं, सिंस F5 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए Fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ठीक, एक काम तो हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है जी। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो 5 पर राइट हैंड डेरिवेटिव और 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों अलग अलग निकाला गया। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी पहले राइट वाला निकाल लो, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, केयर करना। यहाँ क्या होता है, एफ ए प्लस एच, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच, ए के रूप में हमारा यही है, ए प्लस एच, तो 5 प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, समझो 5 प्लस एफ एक्स जो है 5 प्लस, इसका मतलब है कि x 5 से बड़ा है, समझो यही x है। f ऑफ x, ए एक्स जो है 5 प्लस, हालांकि यहाँ h बहुत स्मॉल वैल्यू होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे 0.0001, तो क्या हो जाएगा 5.0001। स्वाभाविक है कि x यहाँ जो है 5 से ग्रेटर है, तो 5 जब x जो है 5 से ग्रेटर हो तो एफ एक्स सही है, तो इसका जो वैल्यू है हमें यहीं से निकालना चाहिए क्या, समझो जब x का वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो एफ एक्स ए है, तो हमें जो इसका वैल्यू जो निकालना है इस फंक्शन को पकड़कर निकालना चाहिए क्या। यहाँ पर रखते हैं x के जगह पर हम 5 प्लस एच, तो यहाँ भी हो जाएगा x के जगह पर 5 प्लस एच, समझो ये हो गया 5 प्लस एच माइनस 5 माइनस, समझ में आ गया क्या हुआ, समझ में आ रहा है, समझो x क्लियर है, मेरा 5 से बड़ा है, जब x 5 से बड़ा है तो एफ एक्स है, तो यहाँ से इस फंक्शन से जो है इसका वैल्यू निकालना चाहिए। इसलिए हमने बताया कि यहाँ पर x के जगह पर हम लोगों को रखना चाहिए 5 प्लस एच, तो यहाँ भी x के जगह पर 5 प्लस एच माइनस 5, अब क्लियर, माइनस f5, x एग्जैक्टली यहाँ 5 के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, x एग्जैक्टली इक्वल है 5 के, तो f5 कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। अब x के जगह पर 5 रखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 बाई h, बस अब तो काम आसान, मर गया, क्या बचा h माइनस 0 बाई h, अरे 0 हटाओ, कट गया, कितना आया 1। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 5, सेट करो फार्मूले पर, f ऑफ a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। दिस 5 माइनस, इसका मतलब यहाँ ये जो x है 5 से लेस है,
तो x जब 5 से लेस है तो एफ एक्स ए है, यानी यहाँ से इसका वैल्यू निकालना चाहिए। पक्का? x के जगह पर रखो 5 माइनस एच, 5 माइनस इस x के जगह पर 5 माइनस एच माइनस x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 5 है, तो जब x एग्जैक्टली 5 है तो एफ एक्स से है, f5 तो यहाँ से निकलेगा, तो x के जगह पर 5 रखो तो 5 माइनस 5 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, बाय माइनस एच। क्लियर? ठीक जी, समझो माइनस दोनों पे जाएगा, एक कट गया, ये हो गया प्लस एच, ये तो मर गया बाय माइनस एच। क्या चेक करना था? अच्छा, ये कितना हो गया? -1, कट गया ना। तो LHD आया -1, RHD आया +1। अरे दोनों डिफर करके ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल लिखेंगे। सिंस R f'5 नॉट इक्वल टू L f'5, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। ये हो गया प्रूफ। जैसा हमने बताया कि मॉडल फंक्शन हमेशा जो है नॉन डिफरेंशिएबल ही होते हैं। क्लियर? चलिए, मजा आ रहा है, बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का होगा 5। फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, ए है 2 माइनस एक्स तब जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और है x कब? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है। तो यहाँ पर दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या दिखाना है? एक फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। हालांकि एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर एक कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर ये पॉइंट मेंशन नहीं भी करता तो हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट पर ही चेक करते हैं। एक कर्व कहाँ ब्रेक कर रहा है? एक बार 1 से ऊपर के लिए, एक बार 1 से लेस के लिए। ग्राफ आपका 1 पे ब्रेक कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर मेंशन नहीं भी करता है किस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी हमें चेक करना है, तो हम तो 1 पे ही काम करने वाले थे। एनीवे इन्होंने मेंशन करा है कि 1 पर आप दिखाएं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। फॉर कंटिन्यूटी, चलिए कंटिन्यूटी, तो पहले क्या निकालना होगा? f1, फिर 1 पर LH लिमिट, फिर 1 पर RH लिमिट। अगर तीनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा 1 पर। यही होता है। पहले f1, x जब 1 के बराबर है तो यहाँ से निकलेगा f1। रखो x के जगह पर 1, तो यहाँ भी x के जगह पर 1, कितना हो गया? 1। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दिस केस x लेस देन 1। पक्का? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का LH लिमिट 1 पर। दिस आ रहा है, बहुत बढ़िया। fx के जगह पर क्या लिखो? x तो 1 से छोटा चल रहा है मेरा, तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो fx तो a है, यानी इस fx के जगह पर क्या आना चाहिए? x। लिमिट पुट करूं तो x के जगह पर क्या रख दें? 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डायरेक्ट रखना है तो 1 रख दो, और वरना लिमिट चेंज करके बनाना है तो पुट करो x के जगह पर 1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। जैसे समझ के बना सकते हो। ओके, LH लिमिट 1। अभी तक तो सही चल रहा है, इक्वल आ गया। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। इन दिस केस x ग्रेटर देन 1। fx का RH लिमिट 1 पर। सही चल रहा है? यूं आया ये, बहुत बढ़िया।
एफ एक्स के जगह पर क्या, एक्स एक से ग्रेटर है, एक्स जब एक से ग्रेटर है तो एफ एक्स ए है, तो यहाँ से निकलना चाहिए, यही ए इस एफ एक्स के जगह पर आ रहा है 2 माइनस एक्स। लिमिट पुट कर रहे हैं, इसको लिखना बंद करते हैं। अब एक्स का जगह पर रखेंगे 1, तो 2 माइनस 1 ये हो गया 1। अगर पुट करके बनाना होता तो 2 माइनस एक्स, एक्स का जगह पर क्या रखते हैं 1 प्लस एच रखते हैं, राइट हैंड लिमिट है 1 प्लस एच, फिर लिमिट का मान रखते हैं एच के जगह पर 0, फिर 2 माइनस 1 पहुँच जाते वहीं पर। तो ये भी आया 1, तीनों वैल्यू सेम। सिंस f1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए क्लियर है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो क्लियर हो गया, प्रूफ्ड। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी को दिखाना है कि 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो करना क्या होगा, 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। चलिए जी, बढ़ाइए कार्यक्रम को आगे। अब हम लोग चलते हैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी पक्का है, दिस केस एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, अरे ए ही तो है ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अब समझ में आ रही बात कैसे निकालना होता है। 1 प्लस ओ एक मतलब ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन तो यही है, तो यहाँ से तुमको इसका वैल्यू निकालना होगा। तो पुट करो x के जगह पर 1 प्लस एच, एक्स के जगह पर 1 प्लस एच, तो यहाँ भी x के जगह पर 1 प्लस एच आएगा, तो 2 माइनस 1 प्लस एच माइनस 1, x एग्जैक्टली 1 है, x जब एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो तो एफ एक्स यही है, तो यहाँ से f1 निकलेगा, यहाँ से f1 निकलेगा, तो रखो यहाँ पर x के जगह पर 1, तो 1, तो यहाँ भी 1। चलो बढ़िया, इसको तो लिखते ही चलना पड़ता है। माइनस ब्रैकेट खोल दो अंदर, 2 माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 बाई एच, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बचा माइनस 1 आ गया। अब चलते हैं एल एच डी निकाल लें। एल एच डी इन दिस केस लेस देन 1 होगा, LHL हो या LHD हो लेस चलता है, RHL हो या RHD हो ग्रेटर चलता है पक्का। तो क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला क्या कहता है, f ऑफ a माइनस एच, a यही 1 पे चेक हो रहा है, a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच यहाँ होता है, क्लियर। चलो जी, दिस 1 माइनस मतलब x जो है 1 से छोटा है, तो x जब 1 से छोटा है तो यही हमारा एफ एक्स है, तो यहाँ से निकलना चाहिए इसका वैल्यू, तो पुट करो यहाँ से x के जगह पर 1 माइनस एच, तो यहाँ भी x के जगह पर 1 माइनस एच माइनस f1, जब x 1 के इक्वल हो तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से x के जगह पर 1, तो यहाँ भी आ गया 1 माइनस एच, बड़े आराम से ए गया, विथ माइनस ए भी कट गया, आया कितना 1, आर एच डी माइनस 1, एल एच डी 1। क्या समझते हो, सिंस आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, इसलिए एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। एक्चुअली हम तो इसको चलो जो हमको टारगेट दिया था कि आप दिखाएं कि हमारा फंक्शन 1 पर जो है कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है 1, ये तो हम कर लिए, और तुमको इसके अंदर ग्राफ से घुसकर तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा काम तो हो चुका है, आंसर मिल गया,
खुश भी हो चुके। लेकिन ग्राफ अंदर चलते हैं। जब fx मतलब क्या, y, क्या दिक्कत है यार, y इज इक्वस टू है y इज इक्वस टू है 2 माइनस एक्स। कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक, इस कंडीशन पर y इसके बराबर में है। एग्री करते हो? अगर हम ग्राफ खींचे इसका, ग्राफ कैसा आएगा? चलो, ग्राफ कैसे खींचते हो? तो स्ट्रेट लाइन है, इतना तो पक्का है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जानकारी तो होना ही चाहिए हम लोग को। तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस वाला निकाल लेते हैं, एक बार एक पॉइंट वाई एक्सिस वाला निकाल लेते हैं। जब x के जगह पर 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2। पक्का है कि ग्राफ 0 से पास करेगा, 0 से पास करेगा। मान लो यही 0 है, और एक बार हमने पुट किया y के जगह पर 0, तो x इज इक्वल टू 2। एक ए स्ट्रेट लाइन एक 2 से पास करेगा, 2 से पास करेगा, यानी कुछ ऐसे ही। समझो। ग्राफ की मदद से तुमको समझाएं, शायद कुछ हमको समझने में कुछ और मदद मिल जाए। 2 लेकिन ये ग्राफ तुमको कितना है? 1 और 1 से ज़्यादा के लिए, तो यहीं कहीं 1 होगा, ये 0 होगा। यानी हमें ग्राफ एक्चुअली हमें इधर खींचना ही नहीं चाहिए था। हम ग्राफ खींच रहे हैं कब? जब x का वैल्यू 1 हो या 1 से एबव हो। तो यही ग्राफ मिला, यही हमारा fx है 2 माइनस एक्स। तब जब x का वैल्यू 1 हो या 1 से ऊपर हो। अब यहाँ आओ, जब x का वैल्यू a है, तो सेकंड आ जाओ, इसके लिए y कितना है? x। ठीक है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 0। पक्का है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ऑरिजिन से पास करेगा। और जब ऑरिजिन से पास करेगा तो 2 ऑप्शन है, या तो ऐसे पास करे या तो फिर ऐसे पास करे। तो वो भी कैसे निकालते हैं? स्लोप से। याद आ रहा है? माइनस पहले ले लेते थे, एक्स कॉफिशेंट बाई वाई कॉफिशेंट, याद करो। स्लोप निकालने का 11th क्लास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितना आ गया? 1। m इज इक्वल टू 1, स्लोप पॉजिटिव है। m tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45। पक्का है कि a स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा जिसका स्लोप जो है 1 है, पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बनाएगा। या a स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ 45 का एंगल पे बनाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, यही है y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ। लेकिन हमें ग्राफ कितना है? सिर्फ 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। इसका मतलब है कि ए स्ट्रेट लाइन मेरे को आगे नहीं दिखाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन इधर 0 के नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। यानी इस फंक्शन का तुम ग्राफ खींच लिए, इसका इक्वेशन ये है। अब तुम चले थे, पक्का है जी, पक्का है कि 0 पक्का है कि ये जो फंक्शन है तुमको कंटिन्यूअस दिख रहा है, कहीं भी ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये लाइन 1 से ऊपर जा रहा है ना, ये जाए जा रहा है इन्फिनिटी तक। पक्का है कि इसमें कहीं ब्रेकिंग पॉइंट तुमको नज़र नहीं आ रहा है, कहीं होल नज़र नहीं आ रहा, कहीं जंप नज़र नहीं आ रहा। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस करने का मतलब क्या कि तुम एक ही फ्लो में इसको खींच सकते हो, पूरे कर्व को बिना हाथ उठाए। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि कंटिन्यूअस है। लेकिन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। अरे आए भी क्यों नहीं? क्योंकि देखो इस 1 पर यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, स्मूथ कर्व नहीं बन रहा है। जैसा हमने तुमको बताया कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी पॉइंट पर कर्व स्मूथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉर्नर बन रहा है, शार्प एज बन रहा है। यहाँ यूनिक टेंजेंट नहीं खींच पाओगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब यूनिक टेंजेंट ही नहीं खींच पाएंगे तो फिर स्लोप की क्या बात करें? कोई व्यक्ति आया, हम बोले इस पर टेंजेंट खींचो, तो किसी ने टेंजेंट ऐसे खींच दी, किसी ने 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 ऐसे खींच दी। यूनिक टेंजेंट नहीं बन पा रहा है ना। यही तो कारण है कि हमारा फंक्शन यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये अंदर की बात है जो पहले हमने थ्योरी में सीखा, यहाँ भी उस चीज़ को हम रियलाइज कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आज इतने पर रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 तक है। तो अगला वीडियो में 6 to
10। धीमे धीमे तुमको भी आगे बढ़ते चलना है, और जैसा हम बार बार रिपीट करते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं आपको घर पे बैठ कर सॉल्व करना ही चाहिए, और आई थिंक क्वेश्चन तो बनता होगा। तो आज यहीं पर हम लोग रुकेंगे, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।